फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, जो कि अभी इलेक्ट हुई हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है 15th प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया की, और ये इंडिया की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है और सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है आफ्टर प्रतिभा पाटिल जी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि इंडिया की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, तो द्रौपदी मुर्मू जी को। उसके बाद सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट जो है वो कौन बनाई गई है, तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बिलोंग करती हैं। मुर्मू जो है वो बिलोंग करती हैं संथाल ट्राइब से, द थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब इन दी इंडिया। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब है संथाल ट्राइब, उससे जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो बिलोंग करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये 15th प्रेसिडेंट है इंडिया की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट किसको कहते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ इंडियन स्टेट होता है और फर्स्ट सिटीजन होता है इंडिया का। इलेक्शन कैसे होता है, तो इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ एमपीज ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलएज ऑफ द स्टेट एंड दिल्ली एंड पौंडुचेरी। ठीक है, बट नॉट द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड असेंबलीज एंड मेंबर ऑफ काउंसिल। तो इलेक्शन कैसे होता है, तो इलेक्शन जो होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज से होता है, जिसमें कि एमपीज होते हैं दोनों हाउस के, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, और एमएलए होते हैं स्टेट्स के और दिल्ली एंड पौंडुचेरी के। ठीक है, बट इसमें जो है एक कंडीशन होता है कि नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं राज्यसभा और लोकसभा एंड असेंबलीज के एंड मेंबर ऑफ काउंसिल के, वो इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में ये प्रेसिडेंट के बारे में जो है वो मेंशन किया गया है, तो वो आर्टिकल है 54 से लेकर के 62 आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या क्या पावर होता है प्रेसिडेंट के पास। लेजिस्लेटिव पावर देखें तो इसके पास पावर होता है कि वो लोकसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं, फाइनल एसेंट दे सकते हैं, बिल को प्रोमुलगेट कर सकते हैं, ordinance when the parliament is not in session, power to summon both the houses of parliament to meet in a joint sitting। फिर उसके बाद हम लोग इनका अपॉइंटिंग पावर देखते हैं। अपॉइंटिंग पावर क्या है, तो अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, CJI, ठीक है, and other judges of Supreme Court, governor of a state, ambassador of the other country and attorney general etc। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मिलिट्री पावर। तो कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अपॉइंट द चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेस। पावर टू डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस विथ एनी कंट्री ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो किसी भी मतलब कि समय में वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि वॉर होने वाला है, या फिर पीस जो है दूसरे कंट्री के साथ वो डिक्लेयर कर सकते हैं। किसके एडवाइस पे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, जो कि पीएम के द्वारा जो है जिसको हेड किया जाता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। ट्रीटीज विथ अदर कंट्रीज आर साइंड अंडर हिज नेम। ठीक है, ट्रीटी जो साइन होता है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, वो प्रेसिडेंट के नाम के बिहाफ में होता है। पार्डोनिंग पावर क्या है, आर्टिकल 72 में जो है पार्डोनिंग पावर दिया हुआ है, मतलब कि माफ़ करने का जो है वो इनके पास किस हद तक पावर है। तो मे ग्रांट पार्डन इफ़ द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम इज एन ऑफेंस ऑफ अगेंस्ट यूनियन लॉ ग्रांटेड बाय द मिलिट्री कोर्ट और पनिशमेंट इज दैट ऑफ डेथ। ठीक है, अगर डेथ का पनिशमेंट हो या यूनियन लॉ के अगेंस्ट में कुछ ऑफेंसेस हो रहा हो, उसके रिगार्डिंग हो, या मिलिट्री कोर्ट के द्वारा उसको कुछ पनिशमेंट मिला हो, तो उसके रिगार्डिंग जो है पार्डन जो है वो प्रेसिडेंट दे सकती है। इमरजेंसी पावर क्या क्या है, तो ये जो है डिक्लेयर कर सकते हैं 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352, 356 एंड 360। ठीक है, 352 जो आर्टिकल है वो बिलोंग करता है नेशनल इमरजेंसी थे, 356 आर्टिकल जो है वो बिलोंग करता है स्टेट इमरजेंसी से, और 360 आर्टिकल जो है वो बिलोंग करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी से।
and can rule individual states or the whole nation at the time of emergency। ठीक है, तो अगर इमरजेंसी रहेगा तो प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी स्टेट को रूल कर सकती है, पूरे नेशन को रूल कर सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो क्या क्या, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या क्या मेंशन किए गए थे। तो आर्टिकल 52 मेंशन किया गया है जिसमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 52 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में है। आर्टिकल 72 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन है। आर्टिकल 74 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो जो है एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को, तो वो आर्टिकल 74 में है। आर्टिकल 85 है सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रोपोगेशंस एंड डिसोल्यूशंस। ठीक है, आर्टिकल 111 में है एसेंट टू द बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, एसेट को जो है वो अपना जो है साइन दे करके एसेट को पास कर मतलब बिल को पास करवाते हैं। ठीक है, अपना एसेंट दे करके। आर्टिकल 112 में यूनियन बजट के बारे में है। आर्टिकल 123 में पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस है। ठीक है, आर्टिकल 143 है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन कौन है, सबसे पहले जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हमें अभी जो प्रेसिडेंट रिजाइन दिए उनका नाम याद रखना होगा, तो उनका नाम था श्री रामनाथ सिंह कोविंद। ठीक है, श्री रामनाथ सिंह कोविंद जो है वो कब से कब तक रहे, तो 2017 से लेकर के 2022 तक रहे। ठीक है, उसके बाद जो है प्रतिभा पाटिल जी जो थी वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी हमारे इंडिया की। वो कब से कब तक रही, तो 2007 से लेकर के 2012 तक जो है वो प्रेसिडेंट रही। टर्म जो होता है वो प्रेसिडेंट का 5 साल होता है। ठीक है, बहुत कम ही प्रेसिडेंट है जो 5 साल को कंप्लीट किए हैं। रामनाथ सिंह कोविंद जी जो हैं उन्होंने 5 साल को कंप्लीट किया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, तो वही है राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के, ओनली प्रेसिडेंट हैं जो 2 बार जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे। 2 बार जो है जैसे 5 साल तो 10 साल के लिए ये जो है वो हमारे इंडिया को सर्व किए थे। ठीक है, जाकिर हुसैन जो थे वो 3rd प्रेसिडेंट थे इंडिया के, एंड द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ही वॉज द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट टर्म के लिए जो है इंडिया को सर्व किए थे कौन, जाकिर हुसैन, जो कि 3rd प्रेसिडेंट थे इंडिया के और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 2 साल से कम समय के लिए ये इन्होंने एज ए प्रेसिडेंट इंडिया के काम किया। ठीक है, सो फार 2 प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद 5th प्रेसिडेंट जो है वो मर गए थे ड्यूरिंग दी टर्म ऑफ द ऑफिस। ठीक है, जैसे 5 साल का ऑफिस रहता है उस टर्म के दौरान, उस समय के दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद जो हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, व्हेन प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन का डेथ हुआ था 1969 में, तो वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी जो थे उनको एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। सून आफ्टर वीवी गिरी रिजाइन, जब वीवी गिरी रिजाइन दे दिए तो फिर से इलेक्शन का जो था वो कॉन्टेस्ट हुआ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायुल्लाह जो हैं उनको जो है प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। ठीक है, 1969 में। ये जो है सारा इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो कि हमें प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए और द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में पता होना चाहिए। हमारे एग्जाम में जो है वो डायरेक्ट इससे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।